सवाल के साथ फात शहबाज खान NA 1 to 9 में हम मौजूद हैं। यहाँ जीतेगा कौन, सर्वेस क्या कह रहे हैं और जो कैंडिडेट्स हैं उनकी राय क्या है, आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। तो आपके खिलाफ जब साजिशें हुई और आपको क्यू लीग से रिजाइन देने पड़ गए, तो मुशर्रफ को क्या इख्तलाफ था उस वक्त आपसे? मुशर्रफ को मेरे साथ कोई इख्तलाफ नहीं था, वो मेरे साथ ठीक था। एक दिन बुला के बड़े प्यार से मुझे कहा कि मियाँ साहब हम किसी और को सदर बनाना चाहते हैं, आप रिज़ाइन दे दें। मैं रिज़ाइन, अगर आप चाहते हैं रिज़ाइन दे दें, लेकिन जब आपकी वर्दी नहीं होगी तो वो जो आपको मिल रहे हैं वो भी नहीं होंगे। रिग्रेट हुआ फिर? उन्होंने कहा मियाँ साहब आप ठीक कहते थे, जो अभी कहते थे यही हुआ है। ये प्लान फिर चौधरियों ने बाद में बनाया जो सारा एग्जीक्यूट हुआ? मुझे तो मुशर्रफ ने कहा था कि आप रिज़ाइन दे दें। बॉस को ही पसंद नहीं था, कोई मसला वहीं था, चौधरियों का तो फिर कसूर ना हुआ ना इसमें। लेकिन पीछे मनूवरिंग तो हुई होगी ना। क्या हाल है मियाँ साहब, आप ठीक हैं? जी दुआ, बिल्कुल मेहरबानी। आपको फिर निकलना ही पड़ा कैंपेन के लिए, बाहर आना ही पड़ा? हाँ, ये गवर्नमेंट ने मजबूर किया तो फिर आना ही पड़ा। कैसी कैंपेन सर चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन उसमें हिंड्रेंस आ रही है कि गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन होती हैं। हमारे आज मसलन आज का जो हमारी ये मीटिंग है और इसको ख़राब करने के लिए हमारा जो मेन आदमी था भट्टी, अहमद भट्टी, उसको पुलिस जो है 2 घंटे पहले उठा के ले गई, खौफ और रास पैदा किया। लेकिन इन हथकंडों से हम डरने वाले नहीं, हम डट कर मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह। 8 फरवरी को हमारे आप रिज़ल्ट देख लें, आप देख लें, यहाँ भी आप देख लें, ख़वातीन भी आई हैं, मर्द भी आए। गो के भट्टी के जाने से हमें डैमेज हुआ है, लेकिन फिर भी बहादुर लोग जो है बाहर आए, और ख़वातीन की तादाद आप देख रहे हैं कि कितनी है, और सारे बड़े ही पुरजोश हैं खान को वोट देने के लिए। आप तो दोबारा जवान हो गए होंगे इलेक्शन में आगे, क्योंकि एक एक्टिविटी सर बन जाती है ना। मैंने 1987 में काउंसिलर का इलेक्शन लड़ा था, उसके बाद फिर मैं MLA का इलेक्शन, दूसरे इलेक्शन लड़ता रहूँ, मेयर का इलेक्शन लड़ता रहूँ उस समय पे। उसके बाद मैं रिटायर हो गया, लेकिन अब फिर मैं महसूस कर रहा हूँ जैसे मैं उसी ज़माने में वापस चला गया हूँ जब मैं एक काउंसिलर का लड़ रहा था। और इस तरह मुझे लगता है जैसे वो कहा है ना, मैंने दौड़ पीछे की तरह गर्दिश अय्याम थी, इस तरह मुझे लगता है मैं उतना ही फिर छोटा हो गया हूँ और फिर मैं अपने इलेक्शन में आ गया हूँ। लेकिन किरदार थोड़े बदल गए अब सियासत में, वो किरदार या वही है? अभी तो आपके बहुत सारे कोलीग्स हैं, उसी तरह चल रहा है काम? तो नहीं, बहुत सारे कलीग जो हैं मेरे उनमें से हैं, लेकिन बहुत सारे जो अच्छे लोग हैं वो सियासत से हट गए हैं। अच्छे लोग जो हैं वो सियासत से बाहर निकल रहे हैं और निकल रहे हैं। जो बुरे लोग हैं वो सियासत में आ रहे हैं। स्वाय इमरान खान की टीम के बाकी कहीं भी आप देख लें, नज़र मार लें, आपको उनके वहाँ पर चीज़ें नज़र आएंगी, खास शाइन करती चीज़ें नज़र आएंगी। आपने कोई याददाश्तें सर लिखी हैं, कोई किताब माजी के और आग कोई संभाल रखे हैं? नहीं, मेरे बस दिमाग में ही है और मैंने लिखे कोई नहीं। प्रोग्राम भी नहीं सर लिखने का? नहीं, कोई लिखे प्रोग्राम नहीं। वो आपके खिलाफ जब साजिशें हुई और आपको क्यू लीग से रिजाइन देने पड़ गए, तो वो भी नहीं लिखा कुछ? यहाँ क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। मुशर्रफ को क्या इख्तलाफ था उस वक्त आपसे? मेरे मुशर्रफ को मेरे साथ कोई इख्तलाफ नहीं था, वो मेरे साथ ठीक था। और उससे मुझे ये कहा कि एक दिन बुला के बड़े प्यार से मुझे कहा कि मियाँ साहब हम किसी और को सदर बनाना चाहते हैं, आप रिज़ाइन दे दें। मैंने उन्हें कहा देख लें, मैं रिज़ाइन, अगर आप चाहते हैं रिज़ाइन दे दें, लेकिन जब आपकी वर्दी नहीं होगी तो वो जो आपको मिल रहे हैं वो भी नहीं होंगे। ये आपने कहा मुशर्रफ से? मैंने मुशर्रफ साहब को कहा। और बाद में जब मुशर्रफ साहब उतर गए तो इंग्लैंड में जब थे कोई अपना, जब उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई, इंग्लैंड में थे, तो फिर उन्होंने मुझे टेलीफोन किया, कहने लेके कि मियाँ साहब आप ठीक कहते थे, जो रिग्रेट हुआ फिर? फिर उन्होंने इसको याद किया, उन्होंने कहा मियाँ साहब आप ठीक कहते थे, जो अभी कहते थे यही हुआ जो आप कहते थे। आपकी 23 जून 2001 को मुशर्रफ साहब से जब मीटिंग हुई तो उधर आपने, मेरा ख्याल है ISPR ने एक स्टेटमेंट दिया था कि सारे पॉलिटिशियंस करप्ट हैं, तो आपने उस पर भी कहा था कि सबको ना कहें, कोई आपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी शायद किया था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात मेरे सामने नहीं हुई कोई। इसका मतलब ये प्लान फिर चौधरियों ने बाद में बनाया जो सारा एग्जीक्यूट हुआ? मुझे तो मुशर्रफ ने कहा था कि आप रिज़ाइन दे दें, मैंने कहा ठीक है रिज़ाइन में दे देता हूँ। इसका मतलब बॉस को ही पसंद नहीं था, कोई मसला वहीं था, चौधरियों का तो फिर कसूर ना हुआ ना इसमें? नहीं, पता नहीं किसका कसूर है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन पीछे मनूवरिंग तो हुई होगी ना। पार्टी के अंदर आपके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तक बातें पहुंच गई थी ताकि आपको उन दिनों में एम्बेरस किया जाए या आपको लेट डाउन किया जाए,
पार्टी में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ये जो अब हुई है, नहीं, तब आप क्यों लीग में जब नहीं उस वक्त तो वोट ऑफ सलीम सैफुल्लाह को जब ओहदा दे दिया गया और आपको नहीं उस वक्त मेरे साथ कोई साजिश नहीं हुई। मैं तो इलेक्शन जीता था, फिर क्यों लीग का प्रेसिडेंट बना था। मेरे मुकाबले में इजाजुल हक खड़ा हुआ था, उसको डिफीट हुई थी। तो कॉन्फिडेंस का चक्कर मुझे तो उन्होंने कहा था कि साल बाद उन्होंने कहा था कि आप रिज़ाइन कर दें। हाँ, तो फिर आपने रिजाइन कर दिया। नहीं तो ये सर इस सारे मामले में शरीफ खानदान से क्यों दूरी इख्तियार कर ली? उसमें क्या? शरीफ खानदान से तो मेरे पहले इख्तलाफ। हाँ जी, वो पहले शुरू। उसकी वजूहत, कोई कॉन्क्रीट वजूहत तो आप बता सकें? उसकी वजूहत यही थी कि अपना एक तो मियाँ नवाज शरीफ है और उसकी पूरी फैमिली का नौकर कौन बनकर रहेगा। नौकर मतलब? हाँ, उसे जो भी MP MN वो उनके नौकरों की तरह ही उनके पीछे लगे फिर रहे हैं। नहीं, कोई इज्जत एहतराम देते हैं बड़ा। इज्जत एहतराम उनके बच्चे भी जो है वो भी इसी तरह डील करते हैं MP MN को, जैसे उनके ज़रख़रीद गुलाम होते हैं। आपको पता है आप क्यों मुझे बना रहे हैं? आपको सब कुछ पता है, मेरे से ज़्यादा पता है, तो आप खुद ही इसमें बता दें सारी बातें। आप चूँकि जहांदीदा पॉलिटिशियन है, पाकिस्तान का बड़ा नाम है। थोड़ा सा लुकमा आप ही दे देना। कैसे? मेरा मैंडेट नहीं लुकमे देने का। डरते क्यों हो बेटे? बेटे डरते क्यों हो? बहादुर बनो, बहादुर बनो। नहीं तो इमरान खान के सामने भी तो कोई बात नहीं कर पाता। नहीं, सारे करते हैं, सारे करते हैं, और वो जो सही बात होती है उसको मानता है। यहाँ आप इसी रीफ्रेज अगर कर लें तो पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी तो आ ही ना सकी ना। नहीं, डेमोक्रेसी थी, बिल्कुल डेमोक्रेसी थी। इमरान खान जैसा कोई पैदा ही नहीं हो सकता, ना बहादुर, ना ईमानदार, ना उस तरह का बोल्ड आदमी है ही कोई नहीं। मुशर्रफ से कभी आपने कहा था उससे मुलाकात में कि आपने गलत किया, मार्शल नहीं लगाना चाहिए था? नहीं, मैंने नहीं कहा, लेकिन मुशर्रफ अच्छा आदमी था। डिक्टेटर थे? डिक्टेटर था, लेकिन एज ए पर्सन अच्छा आदमी था। पूरी वो देखें ना, उठा के सारा इतना उठा के फेंका, लेकिन लोगों के ह्यूमन राइट्स का उसके ज़्यादा इल्म था, और वो लोगों के साथ MNA MPs के साथ बड़ा अच्छी तरह बात करता था। जजेस डिटेन रहे सर, कितने हालात ख़राब रहे। हाँ, सारा कुछ रहा। अब क्या है? अब तो आप बता दें, अब क्या है? मुशर्रफ के ज़माने से बुरा अब है। मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? मुस्कुरा कर बात करें, अपने अंदर की बात भी बाहर निकालें। उससे ज़्यादा बुरे हालात अब हैं। इस तरह तो नहीं कभी हुआ था कि अपना मीटिंग है किसी की, उसका आदमी पे उठा के ले जाओ, फ्लैक्स नहीं लगाने, जो फ्लैक्स पे रहता है उसे थाने ले जाओ। ये कभी हुआ था? नेवर, नेवर एवर। इसके बाद सर अपना चौधरी शुजात साहब से या परवेज़ इलाही साहब से कोई रब्ता रुब्ता कभी ज़िंदगी में, या कभी उनसे कोई गपशप कोई नहीं हुई? फिर कोई रब्ता नहीं रहा? नहीं, चौधरी शुजात से तो मेरा बिल्कुल रब्ता नहीं है। परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर थे तो उस वक्त उनसे कभी कभी रब्ता होता था। प्राइम मिनिस्टर आपने होना था, या फिर पंजाब आपके पास? ये बातें जो है प्राइम मिनिस्टर होना ना होना, ये मुझे इस पर कोई इतनी अफसोस नहीं है। आपके ख्वाब आपसे छीन लिए गए और लोग आ गए, कोई अफसोस नहीं, रिग्रेट कोई नहीं सर? कोई रिग्रेट नहीं। इसकी क्या वजह सर? अल्लाह को जो मंजूर है वही होता है। जब ये साजिश बुनी गई होगी, दिल तो बड़ा दुखा होगा उन दिनों में। अब तो खैर पुराने जख्म हो गए शायद। नहीं, मेरा भी दिल नहीं दुखा। मैंने कहा कि अल्लाह को यही मंजूर है। अभी क्या इलेक्शन के हालात सर देख रहे हैं? आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं? आने वाले दिनों में इलेक्शन के हालात PTI के हक में जा रहे हैं। ये जितना मर्जी जोर लगा लें, जितना मर्जी जुल्म कर लें, लेकिन PTI जीतेगी। आपके पुराने मेहरबान नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म बन पाएंगे? नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि उनका कारोबार भी इंग्लैंड में है, उनके बच्चे भी इंग्लैंड में है, वो बीमार भी होते हैं तो इंग्लैंड में चले जाते हैं। उनको चाहिए कि आप छोड़ के वहीं इंग्लैंड ही चले जाएं, छोड़ें, अब लोगों पर छोड़ दें। तर्ज़ हुकूमत आपको पसंद नहीं नवाज शरीफ साहब का? बेहतर नहीं तो अनु बेहतर लगता आपसे? बीइंग अ सीजन्ड पॉलिटिशियन, वो सीजन्ड अपना जर्नलिस्ट हैगा, तू तो मेरे नाल ज़्यादा जानदा। नहीं, मैं सर कैसे जान सकता हूँ आपसे ज़्यादा? मैं पंजाबी च गल करना, मैं थोड़े तो ज़्यादा किस तरह जान सकना है? वो बहुत जानदा तू मेरी अंदरलियां गल्लां सारियां तुहानू पता, तुसीं भी डरदे हो। डर किस बात का सर? जे कोई डरदे हो अपने आप को चिकन को डरदा दस। आखिरी सवाल, आखिरी सहाबी भी जड़े वो भी नहीं भाई बोलते हैं। आखिरी भाई सर, ये सर सुहेल वड़ैच नूं पुछ कि सहाबी किथे क्यों नहीं बोलते? सुहेल साहब तो धड़ कॉलम लिखते जा रहे हैं, बड़े सख्त कॉलम। मैं उन्होंने
ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਦਾ ਜਵਾਬ ਘੁਮਾ ਘਮੂ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। बड़े सख्त कॉलम लिख रहे हैं आजकल। और नहीं कितने सख्त लिख रहे हैं बेटे, तेरे तरह ही सख्त लिखदा होना। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੰਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? मैं बिल्कुल फ्रैंकली जो भी मेरे दिल में होता था मैं उनसे बात कर देता था, जो भी मेरे दिल में तो मैं कही हुई बात अपनी याद हो जो सख्त भी हो, उन्होंने बुरा भी थोड़ा मनाया हो, कोई बात? उन्होंने आपको मैं बता रहा हूँ कि मैंने उनको कहा था कि भाई आप जब नहीं होंगे तो आपकी वर्दी नहीं होगी तो उसको उस वक्त आपको ये सब छोड़ जाएंगे। उन्होंने जब उतर गए हैं, चले गए हैं, इंग्लैंड में थे, तो मुझे 2-3 महीने बाद उनको ये याद आया। उन्होंने मुझे टेलीफोन किया कि मियाँ साहब आप जो कह रहे थे ठीक कह रहे थे, आगे मैं बताना नहीं चाहता। बेटे तेरी मेहरबानी बस कर। थैंक यू मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कैसी चल रही है जी कैंपेन? कैंपेन ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह फुल स्विंग के अंदर है इस वक्त, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 25 से 30 प्रोग्राम डेली हो रहे हैं, और तकरीबन एनए कवर हो गया जी हमारा 90% इंशाल्लाह। ओवरऑल आप क्या देख रहे हैं 8 फरवरी को? फिर 8 फरवरी को इंशाल्लाह ताला PMLN विन कर रही है जी, इंशाल्लाह बड़ा क्लियरली विन कर रही है इंशाल्लाह। आपके जो ओपोनेंट्स हैं मुखालफिन, वो बड़े मिसाल में हैं, उनका तो बंदा उठाया जाता है, जहाँ वो दलसा दुलसा कोई छोटा मोटा कॉर्नर मीटिंग रखवाते हैं, बंदा उठाया जाता है। इस पे भी कोई रोशनी डाल दें? मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन जो लोग इश्तिहारी डिक्लेयर हुए हुए हैं मेरे ख्याल उनको आके तो गिरफ्तारी पेश करनी चाहिए। वो भाग क्यों रहे हैं? यानी भागना तो नहीं चाहिए अगर वो PO डिक्लेयर हैं, और जिन्होंने 9 मई को हमले किए हैं, जनाह हाउस पे हमला किया है, और जो लोग मफरूर हैं, तो मेरा ख्याल है कि अगर पुलिस को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अदरवाइज तो नॉर्मली हर कैंपेन बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, कोई ऐसा इशू नहीं है। वो मार्की एक में छोटा सा कॉर्नर मीटिंग रखी, वो जो होस्ट था वो पुलिस उठा के ले गई। मियाँ अजहर बूढ़े आदमी वो थाने पहुंच गए, और वहाँ से बंदा बुंदा पहले छुड़वाना पड़ा, फिर जाके जलसा अपना छोटा सा कॉर्नर मीटिंग करनी पड़ी। तो इस तरह के हालात शफाफियत पे थोड़े हर्फ उठाते हैं। फिर मेरे इल्म में नहीं है कि ये क्या क्या हुआ है, लेकिन मैं तो ज़ाहिर मियाँ अजहर साहब को तो किसी ने टच नहीं किया, और ये है कि कार्रवाई अगर पुलिस ने करनी है तो ज़ाहिर है कोई अगर कोई क्रिमिनल है या कोई फौजदारी केसेस हैं जिनके उन्हीं पर करनी चाहिए। नॉर्मली तो हमने कोई ऐसी मतलब है हमारी तरफ से। आपकी क़यादत 35-36 साल इक़्तिदार में रही टोटल मिला के, प्लस माइनस करने से, तो शायद उन्होंने पुलिस उतनी इंडिपेंडेंट की ही नहीं कि वो प्रोटेक्ट कर सके लोगों के राइट्स। वो तो शायद फिर ये भी एक वजह है। पुलिस को तो जो पिछला दौर गुजरा है इमरान नियाज़ी साहब का, उस दौर में जितना पुलिस को अंडर प्रेशर किया गया, और जो ओपनली IG का नाम ले लेकर धमकियाँ लगाई गई एक बहुत हाईएस्ट लेवल से, और जनाब CCPO का नाम ले लेके कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, और जजेस का नाम ले लेकर धमकियाँ, और ख़ास तौर पर ख़वातीन जजेस को जिस तरह इन्होंने तौहीन आमेज़ रवैये इख्तियार किए, तो ये इनका वतीरा है। अल्लाह ताला की मेहरबानी से जब भी मियाँ शहबाज शरीफ साहब या मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने या शहबाज साहब वज़ीर आला बने हैं, पुलिस को टोटल बाइख्तियार किया गया और न्यूट्रल किया गया कि आपने न्यूट्रल रोल प्ले करना है। और यही वजह थी कि इनके दौर के अंदर मियाँ शहबाज साहब वज़ीर आला थे तो पंजाब के अंदर क्राइम रेट जो था ना वो लोएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान था। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि पुलिस को ये इख्तियार दिया गया था कि आपने बिल्कुल न्यूट्रल रहकर आपने जो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करेगा आपने उसको छोड़ना नहीं है। तो ये जो अंडर प्रेशर करने की जो रवायत है तो इमरान नियाज़ी साहब ने डाली है। अभी आप हल्का फ़र्ज़ करें जीत जाएं, फ़र्ज़ करें ना, दो आप बाकी मुकाबिल भी हैं आपके, फिर आप क्या करेंगे इस हल्के के लिए? तो वही करेंगे जो बाकी लोग करते हैं, अक्सर हल्के में वापस ही नहीं आते, वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, बाद में नज़र ही नहीं आते, ईद का चांद हो जाते हैं, 5 साल बाद दोबारा चक्कर लगाते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब के जो नुमाइंदे मियाँ साहब देते हैं ना जी, वो पब्लिक के अंदर रहते हैं, 24 घंटे पब्लिक के अंदर रहते हैं। पब्लिक सेक्रेटेरिएट बनता है, मरकज़ी दफातर कायम होते हैं, लोग जो हैं वो एनी टाइम लोग अपने मसाइल के हल के लिए वहाँ पर रजू कर सकते हैं। और इस इलाके की पूरी तामीर नो इंशाल्लाह करेंगे। पिछले 5 साल का एक बहुत बड़ा गैप आ गया है, 1 रुपया यहाँ खर्च नहीं हुआ, सड़कें टूटी हुई हैं, सीवरेज के निज़ाम के मसले हैं, बिजली की तरसील के निज़ाम के मसले हैं, बहुत बड़ी तादाद के अंदर साफ़ पीने का पानी का मसला है। एक तो हमने लोकल सतह के ऊपर पूरा इलाका रीबिल्ड करना है इंशाल्लाह ताला, दूसरा ये कि मुल्की सतह के ऊपर भी पॉलिसीज़ ऐसी बनानी है जिसमें बच्चों को रोज़गार मिले और जो मुल्क है वो तरक्की करे, और मुआशी जो पॉलिसीज़ हैं ख़ास तौर पे उनके ऊपर हमने फोकस करना है। शहबाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे थे, मोहसिन नकवी साहब सामने बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि पहले तो लोग शहबाज स्पीड की मिसालें देते थे, अब मोहसिन स्पीड की मिसालें। तो निगरानों ने इतना काम इधर कर दिया लाहौर में
तो आप लोगों के पास उसी तंदही से, उसी लगन से और उतना कमिटमेंट से काम करने का स्कोप और मार्जिन कितना रहेगा? देखिए, अच्छा, बहुत अच्छा काम किया है मैं समझता हूँ मोहसिन नकवी साहब ने, जितनी उनकी कैपेसिटी थी उससे बढ़ के काम किया है। लेकिन जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है वो ग्रास रूट लेवल पे पेनिट्रेट करती है। ये एक बहुत बड़ा खला अभी भी बाकी है। बड़े मेजर प्रोजेक्ट्स तो बड़े अच्छे हुए हैं, लेकिन जो गली मोहल्लों के लेवल पर लोगों के एक तो ज़ाती मसाइल, इनफरादी मसाइल को एड्रेस करना, और उसके बाद जो हमारे गली मोहल्लों के इज्तिमाई मसाइल हैं उनको एड्रेस करने के अंदर काफ़ी ज़्यादा गैप और खला आ गया। उस खला को फिल करना है। अब ये देखें कि इलेक्टेड गवर्नमेंट का मुतबादिल कोई नहीं है। बज़ाहिर ऊपर से अब ये जिस तरह उस्मान बुज़दार की हुकूमत चलाई गई थी कि बज़ाहिर हुकूमत तो थी, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर कोई पुरसाने हाल नहीं था और सिस्टम कोई नहीं था जो नीचे तक पेनिट्रेट करके लोगों के मसाइल को हल कर, इवन के मसाइल का इदराक करना, ये भी एक बड़ी बुनियादी चीज़ होती है। तो इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि मैं किसी को नेगेटिव नहीं कहना चाह रहा, लेकिन हम इंशाल्लाह ज़्यादा बेहतर तरीके से अब ग्रास रूट लेवल पे भी मसाइल हल करेंगे और मुल्की लेवल के ऊपर भी प्रॉपर पॉलिसीज़ बनेंगी। बल्दियात का जो निज़ाम मुशर्रफ ने दिया था वो बड़ा पायदार था, आपको बड़ा याद आता होगा वो निज़ाम भी। उसका मुतबादिल फिर उतना तंदही वाला, उतना एक्यूरेसी से नहीं आ सका। देखिए, उसके अंदर भी बड़े लूप होल्स थे, वो निज़ाम भी इतना परफेक्ट नहीं था। और दूसरी बात है कि जो एक कॉन्सेप्ट लाया गया था उसको इम्प्लीमेंट भी नहीं किया गया, तो मुशर्रफ साहब के दौर में भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि बल्दियाती निज़ाम एक बड़ा मौसर तरीके से और एम्पावर करके बल्दियाती इदारों को होना चाहिए। बुनियादी तौर पर जो ग्रास रूट के मसाइल हैं ये असल में बल्दियाती इदारों की ज़िम्मेदारी है। ये काम भी उन्हीं का है जो कि बदकिस्मती से MP MNA लेवल पे करना पड़ता है। हालांकि MNA का लेवल जो है वो है कि पॉलिसी मेकिंग का ज़्यादा काम होता है, लेकिन चूँकि बल्दियाती इदारे हमारे मौसर नहीं होते तो वो इस वजह से हमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो मेरी राय है कि बल्दियाती इदारों को एम्पावर करना एक बुनियाद है आपकी मुआशरे को बिल्टअप करने की। आपकी सोसाइटी को बिल्टअप अगर हमने करना है तो हमने बल्दियाती इदारों को एम्पावर करना है। आप एक लेटर IG को लिख दें, एक CCPO को लिख दें, उन्हें कहें जी मैं एक क्रेडिबल आदमी हूँ और मेरी इस तरह रिप्यूट मुतासिर हो रही है, मुझ पे लोग इलेक्शन की शफाफियत की तरफ उंगली करेंगे, आप ये पकड़ दकड़ का सिलसिला जो है ये 8 फरवरी तक बंद करें। आपको जो चाहिए होगा बंदा 8 के बाद लें, अदरवाइज मुखालफिन कहेंगे कि आपके हल्के में आपने दीवार से लगा दिया लोगों को, फिर इलेक्शन भी जो अनफेयर नज़र आएगा। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये तो मेरा तो काम ही नहीं है। 18, 19, 20 यहाँ पर उम्मीदवार हैं और मेरे इल्म में नहीं है कि कौन उम्मीदवार क्या कर रहा है, किसके ऊपर कौन कौन से केसेस हैं, फौजदारी केसेस हैं। तो पुलिस को ना हम अंडर प्रेशर कर सकते हैं, ना हम पुलिस को कोई ऑर्डर दे सकते हैं, ना हम कोई रिक्वेस्ट कर सकते हैं। पुलिस पॉलिटिकल वर्कर्स को अंडर प्रेशर कर सकती है। देखें, अब वल्लाह आलम के ये जो एक्ट है ये कहाँ पे हो रहा है, किस तरह हो रहा है, मैंने तो बड़ा क्लियरली कहा है कि अगर तो किसी के ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, कोई पर्चे कटे हुए हैं, कोई इश्तिहारी डिक्लेयर है, तो फिर तो पुलिस उसको करे। लेकिन हम समझते हैं कि अगर कोई बंदा नीट एंड क्लीन है तो बिल्कुल पुलिस को न्यूट्रल रहना चाहिए और हर बंदे का हक है वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े और पॉलिटिक्स में हिस्सा ले और लोगों से जाके वोट मांगे। वोट मांगना हर पार्टी का, हर इंडिविजुअल का हक है, उसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। ये हमारी एक कन्फर्म पॉलिसी है और सोच है। आप अपने मुखालफिन के नाम क्या मैसेज देंगे, जितने भी आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके नाम आपका क्या पैगाम है? देखें, ये सियासत है, सियासत के अंदर मुकाबला करना पड़ता है और सियासत जो है वो इलेक्शन लड़ के जीतना पड़ता है। तो सियासी मुखालिफिन से हमारा कोई ज़ाती अनाद नहीं है, सारे हमारे भाई हैं, उनका हक है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वोट मांग रहे हैं इलाके में जाके। अगर उनके पास कोई पॉलिसी है, मंशूर है, वो अपना पेश करें और उसके मुताबिक अगर उनको वोट मिलता है तो ये उनका एक राइट है। उनका भी हम एहतराम करते हैं, हम उनके वोटर का भी एहतराम करते हैं। हमें कोई किसी से इनाद नहीं है, हम तो अपनी बात जाके पब्लिक में कर रहे हैं कि जो हमने हमारी कारकर्दगी है, जो हमारा मंशूर है, हमने तो उस पर बात करनी है। तो अगर कोई और पार्टियाँ भी कर रही हैं तो हमें क्या एतराज़ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आप सब, शुक्रिया। वोट किसको देना है? वोट देंगे क्रेन को। क्रेन को वोट देंगे? हाँ जी। आपकी तबीयत ठीक है वैसे? सब खैर है? अल्हम्दुलिल्लाह, घर में सब खैर है? शुक्र अल्लाह पाक का। आप सुनाओ, ठीक ठाक हो? बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वोट किसको देना है? नवाज शरीफ को। क्या खूबसूरत आपने दोनों कान सजा के रखे हुए हैं। आप भी तो माशाल्लाह काफी हमसम लग रहे हो ना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है भाई? वोट किसका भाई? हमारा नवाज शरीफ एक ही है। पहले बेनजीर भुट्टो थी, अब नवाज शरीफ है। वोट भाई किसका? जिंदाबाद। नवाज शरीफ का। वोट किसका? वोट अपने ज़मीर के नहीं देंगे किसी को भी। किसको नहीं देना? हुआ क्या? सब चोर हैं। वोट किसका? PTI। PTI का। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप?
अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं ठीक ठाक। वोट किसको देना है? किसको दें, कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो क्या रहा है, क्या हुआ? क्या किसको वोट दें, मुझे तो समझ अफरा तफरी फैली हुई है, बेचैनी है, किसको दें कोई समझ नहीं आ रही। कोई पता नहीं चल रहा नहीं, कोई नहीं पता चल रहा अभी। सोचें ज़रा, गौर करें। ये अफरा तफरी देखें क्या हो रहा है मुल्क के साथ। स्टेबल है सारा, देखें सड़कें रवां दवां। ओ माशाल्लाह, ये तो बेसुकून है। आपके अंदर कोई बेसुकूनी ना हो। नहीं मैं तो आपको सुकून से लग नहीं रहा, आपको देख नहीं थे मुझे। अच्छा, बाहर ही है फिर। हाँ बाहर ही है साहब। आपका जो क्लेम है, अल्लाह ताला खैर करें। चले वोट भी राव नहीं सोचा नहीं, देखते हैं क्या करें। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। वोट भाई साहब किसको देना है? किसको आप कहेंगे? भाई साहब मैं कैसे कह सकता हूँ? कहे ना, आप जो सर्वे कर रहे हैं तो बोले। मैं क्यों कहूँ भाई साहब? हाँ? ये जैकेट आपने मेरे कहने पे थोड़ी खरीदी है। आपके कहने पे खरीदी। मेरे कहने पे खरीदी। आप मेरे पास जो आ गए था, हर चीज़ आपके लिए है। आपकी मोहब्बत जिसे आप कहेंगे दे देंगे। जो वैसे भाई साहब किसको आप आदमी लगेगा ना, जो बेहतर जो लगेगा इंशाल्लाह ताला उसको देंगे। बहुत तो यही है कि इस्लाम को हम फॉलो करते हैं। बहुत शुक्रिया भाई साहब, थैंक यू। आपका वोट बेटा किसका? जी बिल्कुल वैसे जो भाई साहब के साथ थैंक यू। वोट किसका सर? वोट शेयर करिए। वोट किसका भाई? वोट इमरान खान साहब। खान का वोट जी। वोट भाईजान किसका? ये लब्बाइक का। लब्बाई का वोट जी। मास्टर साहब वोट किसका? लब्बैक या रसूल अल्लाह। आपका वोट किसका? जब आएगा दे देंगे यार। अच्छा जी, नहीं बताया। वोट किसको? नून लीग को जी। नून को वोट जी। वोट किसका भाई? पीटीआई। वोट किसका? नून लीग। नून का वोट। चाचा किसका? नून लीग। नून का वोट जी। वोट किसका भाई? तरीके इंसाफ। अस्सलाम वालेकुम। वोट किसका? वोट इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी का वोट जी। वोट किसका? शेर जिंदाबाद। शेर का जी। वोट किसका? लब्बैक को। लब्बाई का। वोट शेर दा जी। शेर। वोट शेर दा। वोट किसका भाई? लब्बैक को भाई। लब्बाई का जी। इमरान खान। खान का वोट। वोट भाई किसका? शेर का जनाब। शेर का वोट। वोट भाई किसका? या का नाबुदु या का नस्ता। थैंक यू सो मच आपका। वोट किसका भाई? वोट के अलावा कोई बात कर सकते हैं। वोट के अलावा हमारी बात यह है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए और जो भी हुक्मरान आए हमारे लिए बेहतर आए। शुक्रिया आपका। वोट भाई किसका? यही है। यही बात है। वोट किसका? इमरान खान। इमरान खान से। इमरान खान। वोट बना नहीं है। वोट या का नाबुद भाई। वोट बन गया जी। वोट किसका? टीएलपी। टीएलपी का जी। वोट किसका भाईजान? टीएलपी। टीएलपी का। वोट किसका? पीटीआई का। पीटीआई का। वोट किसका जी? शेर। शेर का वोट जी। वोट शेर का। वोट किसका भाईजान? नून लीग का। नून का वोट जी। वोट भाईजान किसका? पीटीआई का। पीटीआई का वोट जी। वोट किसका? पीटीआई जी। पीटीआई का वोट जी। वोट भाई किसका? पीटीआई का। पीटीआई का वोट जी। वोट किसका? शेर शेर। शेर का जी। वोट किसको देना है? पीटीआई। पीटीआई का। वोट किसका जी? पीटीआई जी। वोट किसको देना है चाचा? सारे चोर है, वोट किसको दे? हाँ बताए ना। तरीके लब्बैक को। लब्बैक का वोट जी। भाई साहब वोट किसको देना है? नून लीग। आपका? नून लीग का। वोट किसका? नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ का वोट जी। वोट किसका भाईजान? तहरीक लब्बैक। बाजी नोट। तहरीक वोट माजी। जिन्हों तुम सिखोगे बाहर आ गए। वोट किसका? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ का वोट जी। वोट किसका भाई? पहले हमसे मिल तो लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? ठीक वोट ठाक। किसका? आप जिसको कहेंगे दे देंगे। आप बताइए ना। लेकिन हमारा तो खान है। खान का वोट जी। वोट किसका भाई? नून लीग का सर। नून का वोट जी। तरीके लब्बैक। लब्बैक का जी। वोट किसको देना है? वोट सारे अपना 40 साल तो पीटीआई है। पीटीआई 40 साल से पीटीआई? 27 साल तो हो ही गए हैं पीटीआई को। 40 कर दिया आपने। मैं इसलिए कर दे, रात दिन गए ना जेल में, रात दिन गए आते हैं। रात दिन करना। खान साहब के रात दिन जेल में ले जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। वोट किसका? अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान का। खान का। वोट किसका? इमरान खान का। वोट किसका? अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम। तरीके लब्बैक। लगा वोट लब्बैक वालों का। लब्बैक का जी। वोट किसका भाई साहब? भाई पीटीआई बल्ले का। बल्ले का जी। भाईजान वोट किसका? वोट नून लीग। नून का। भाईजान वोट किसका? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣੇ ਬਾਸ਼ੋ मैं मुझे हरा दे भाईजान। नहीं तो मैं खड़ा ही नहीं भाईजान इलेक्शन में। ਅਸੀਂ ਆ ਵੇਖੋ ਇਹੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ तो मतलब वोट देते ही नहीं आप? नहीं अभी कभी दिया जी वोट पहले? ਪਹਿਲੋਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। बहुत शुक्रिया भाई साहब, थैंक यू। वोट किसका? सर जी किसी का भी नहीं। किसी का भी नहीं? नहीं। वोट किसका? टीएलपी। टीएलपी का। वोट किसका भाईजान? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ का जी। भाई वोट किसका? मुझे बताओ। इनसे पूछ लेता हूँ, पहले आप बता दें। हाँ भाई। इमरान खान का। खान का। आपका वोट बन गया? इंशाल्लाह बनेगा। बनेगा बस। वोट भाई किसका? जान भाई कैसे आप? वोट पीटीआई का। वोट भाई किसका? वोट जिसको कहेंगे डाल देंगे आप। आप किसको पहले दिया? आपके साथ हम। 18 में किसे दिया था? इमरान खान को।
अब किसको अब- दें? अब देखें क्या करता है। फिर भी उम्मीद करेंगे जो ओ यार बता भाई, कहानियां सुनाना शुरू कर दी। इंशाल्लाह फिर पीटीआई ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। मतलब फिलहाल भी दास्तानें बताना शुरू कर फिर पीटीआई पीटीआई का वोट। वोट किसका? नून लीग का। वोट भाई किसका? तरीके लबैक लब्बैक का वोट जी। हाँ वोट इमरान खान को। बेटे तेरा वोट बना नहीं अभी। भाजी वोट किसे देना है? इमरान खान को। खान का। बहन मेरी वोट किसका? इमरान खान। खान का वोट जी। वोट किसका? नून लीग का सर, नून लीग नून का वोट जी। नून का वोट। वोट किसका? नून लीग। भाई वोट किसका? नून लीग। नून का वोट जी। वोट किसका? शेर। शेर का। वोट किसका भाई? इमरान खान। खान का वोट जी। वोट किसका भाई? इमरान खान का। खान का। वोट भाई किसका? नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ का वोट जी। वोट किसका? इमरान खान। खान का वोट जी। वोट भाजी किसका? इमरान खान का। खान का वोट जी। वोट किसका भाई? एमक्यूएम का। एमक्यूएम का जी। वोट किसका? वोट किसका? वोट किसका? हाँ शरीफ। नवाज शरीफ का। वोट चाचा किसका? नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ का वोट जी। वोट किसका भाई? इमरान खान। खान का वोट जी। वोट किसका? इमरान खान भाईजान। खान का वोट जी। वोट किसका भाई? आपका। मुझे हरा दो भाई, बिला मुकाबला हरा दो मुझे। अस्सलाम वालेकुम। हैं, कैसे हैं आप? ठीक है। आपके बहुत आपकी माशाल्लाह मोहब्बत अच्छा है। प्रोग्राम करते हैं यार बहुत शुक्रिया आपका। वोट किसको देना है? तरीके लबैक। लब्बैक। वोट भाई किसका? लबैक। लब्बैक का वोट जी। वोट किसका भाई साहब? वोट इंशाल्लाह इमरान खान। खान का वोट जी। वोट किसका? शेर शेर। शेर का वोट जी। वोट किसका जी? वोट इंशाल्लाह शेर का। शेर का वोट जी। वोट किसका? वोट खान का सिर्फ। खान का जी। वोट भाईजान किसका? हम तो अभी किसी को भी नहीं दे रहे, 18 में किसे दिया था? किसी को भी नहीं। वोट किसका? पीटीआई। पीटीआई। वोट किसका? इमरान खान। खान का वोट जी। वोट वोट नवाज शरीफ का। वोट किसका? पीटीआई। भाजी वोट किसका? पीटीआई। पीटीआई का जी। कंस्ट्रक्शन हो रही है भाई। वोट किसका? किंग खान। किंग खान का। वोट किसका? वो यार किसी का भी नहीं है यार। किसी का नहीं, सूफी साहब परेशान है। वोट किसका? या का नाबुदु वैया का नस्ताइन। वोट किसका? बब्बर शेर। बब्बर शेर जिंदाबाद। यार तो वोट बना नहीं, शरारती। वोट किसका? 804। 804। वोट किसका? ये कौन है? मुझे पहले ये बताओ, ये कौन है? ये कौन है? ये बताओ मुझे कौन है? ये कौन है? ये हंस क्यों नहीं रहा मेरे साथ? वोट किसका जी? बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। ओ वोट बताएं भाई। ये क्या ड्रामे हैं भाई? वोट बताएं। वोट इतना सोच के? सर क्या जैसे हालात है सोचना ही पड़ेगा। यार बताएं क्या हो गया आपको? पीटीआई का। पीटीआई का। बाजी वोट किसका? पीटीआई का। पीटीआई का वोट जी। इतना सोच के? वोट भाई नून लीग का ही है। वोट किसका? नून लीग। नून का। वोट किसका? नून लीग जिंदाबाद। वोट किसका? या नवाज शरीफ। बब्बर शेर। शेर का वोट। वोट किसका? बब्बर शेर। शेर का वोट जी। वोट भाई किसका? वोट किसी को नहीं देना। किसी को नहीं। क्यों? बस वैसे ही। बस क्या होती है? बताएंगे आपको। वैसे क्या मतलब? वैसे ही बस। कमाल है। वोट हमारा इधर का बना नहीं है। वोट किसका? वोट पीटीआई का। पीटीआई का। वोट किसका? टीएलपी का। टीएलपी का वोट। भाई साहब वोट किसे देना है? अस्सलाम वालेकुम। वोट तो एक ही बंदे हैं कौन? जिस पे पाबंदी है। जिसके पे पाबंदी है। वोट किसको भाई? यासर इकबाल। पीटीआई को जी। वोट किसको देना है? नून लीग जी। नून को वोट। वोट किसको देना है जी? अजी फैसला नहीं किया जी। फैसला नहीं किया। वोट किसको देना है? कोई फैसला नहीं। फैसला नहीं। वोट किसी को भी नहीं देना। हाँ शाबाश। कहते फैसला ही कोई नहीं किया। वोट किसको? वोट किसको? वोट शेर नू। शेर को वोट जी। वोट इमरान खान को। खान साहब को वोट देना। बहुत शुक्रिया भाई। मैं आपसे पहले भी मिल चुकी हूँ 2 दफा अपनी नवासी के साथ अच्छा मुझे। टाउनशिप में। और आप ठीक हैं? घर में सब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू। थैंक यू। एक ही बंदे का जो अंदर है। वोट किसका भाईजान? वोट नवाज शरीफ। नवाज शरीफ का जी। शेर का। शेर का वोट। वोट किसका? मुस्लिम लीग। शेर का। शेर का वोट। वोट किसका चाचा? शेर का। शेर का वोट जी।